जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, आप सभी संगत परिवार अपने परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे। संगत जी, जब भी आप सत्संग को सुनते हैं, सत्संग को सत्संग समझकर, यानी गुरुजी महाराज जी का सत्संग, आप गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं, आपको बड़े भाव से मन लगाकर एकाग्र शांति से सुनिए और दोनों आंखों को बंद करके बड़े मंदिर ध्यान लगाइए और गुरुजी के दर्शन करिए और सत्संग को प्यार से सुनिए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के जो नियम उस समय बनाए हुए थे, हमें उसका जो है भरपूर पालन करना चाहिए। सत्संग अगर किसी के वहाँ, आंटी अंकल के वहाँ अगर सत्संग आप सुनने जाते हैं तो आपने वहाँ पर किसी से बात नहीं करनी है और आपने जो है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। आपने मोबाइल भी नहीं देखना है और ना किसी से बात करनी है। संगत जी, अगर गुरुजी के ब्लेसिंग गुरबानी चल रही है तो गुरबानी को भी आपने बड़े ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। चाहे आपको गुरबानी समझ में आए या ना आए, आपको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। क्या पता आपकी ब्लेसिंग या आपके परिवार की ब्लेसिंग उस गुरबानी में ही है। संगत जी, आपको शरीर में एक एनर्जी, पॉजिटिविटी, एक एनर्जी पावर आपको जो है फील होगी और आपके ऊपर या आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो एकदम बाहर हो जाती है और आपके शरीर में जिस रोग से भी आप पीड़ित हैं, आपके शरीर के सभी रोग सत्संग सुनने से या गुरबानी सुनने से ठीक हो जाते हैं। संगत जी, मैं आपको जो है एक कथा सुनाता हूँ तो आप जो है ध्यानपूर्वक सुने। संगत जी, एक बार एक पंडित जी मंदिर में अपने भक्तों को जो है कथा सुना रहे थे कि 2 अक्षर का राम राम नाम लेने से भव सागर जो है तर जाते हैं, तो आप लोग राम राम का नाम लिया करो। तभी वहाँ से एक ग्वालन गुजर रही थी तो उसने उस कथा को सुन लिया। तो संगत जी, उस ग्वालन को रोज रोज अपने गांव जाने के लिए बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि बीच में नदी थी तो जो है जो पुल था वो बहुत दूर था, तो उसे अपने गांव पहुंचने में देरी हो जाती थी। और जो ग्वालन है वह दूध बेचने का काम करती थी। तो संगत जी, उस भोली भाली ग्वालन ने भरोसा जो है कर लिया। तो संगत जी, उस दिन उसने सोचा कि पंडित जी कथा में बोल रहे थे राम राम बोलने से भवसागर तर जाते हैं, तो ये तो नदी है। संगत जी, फिर क्या था, उस ग्वालन ने बड़े भाव से अपने अंतर आत्मा से राम का नाम लिया और नदी में एक पैर रखा, पैर उसका डुबा नहीं, पैर जो है नदी के ऊपर ही, फिर राम बोला, दूसरा पैर नदी के ऊपर, तो उसने राम राम कहते जो है नदी पार कर ली और वह अपने गांव जल्दी पहुंच गई। अब वह रोज रोज नदी ऐसे ही पार करने लगी, उसका समय जो है बच गया। संगत जी, एक दिन उस ग्वालन ने सोचा कि जिस पंडित ने मुझे यह सद्बुद्धि दी है, यह ज्ञान दिया है, पंडित जी का जो है सत्कार करना चाहिए। पंडित जी को अपने घर ले जाकर उन्हें खाना खिलाया जाए। तो वह ग्वालन पंडित जी के पास गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, आपने बहुत ही कृपा की है, आपने मुझ पर, आपने मेरे जो कष्ट हैं वह जो है दूर किए। तो पंडित जी, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। और आपने मुझे जो, मेरे को पहले बहुत दूर से घूमकर अपने गांव जाना पड़ता था, अब मैं नदी पार करके जाती हूँ। तो पंडित जी को बात समझ में नहीं आई, पर पंडित जी भोजन के लालच में पंडित जी ने जो है हाँ कर दी और पंडित जी जो है तैयार हो गए। अब पंडित जी वह ग्वालन जाने लगे तो ग्वालन पुल की तरफ न जाकर नदी की तरफ जा रही है। पंडित जी ग्वालन को बोले कि पुल जो है उधर है,
ग्वालन बोली, पंडित जी पुल का क्या करना, आ जाओ पंडित जी। पंडित जी हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर रही है। दोनों जो है नदी के पास रुक गए। ग्वालन बोली, पंडित जी आप बड़े हैं, आप आगे चलिए। पंडित जी कहता है, कहाँ आगे चलूं। वह कहती है, पंडित जी आपने ही कहा था राम राम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। मैं तो रोज रोज राम का नाम लेकर नदी पार करती हूँ। आपको तो पता ही होगा, आप बड़े हैं, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। पंडित जी विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि या तो ये पागल है, खुद भी डूबोगी और मुझे भी डूबोगी। पंडित जी जो है सोच में पड़ गए। पंडित जी ने चालाकी खेली, कहने लगा कि मुझे तुम्हारा घर नहीं पता, पहले तुम चलो आगे, पीछे मैं चलता हूँ। ग्वालन बोली, पंडित जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब ग्वालन ने राम राम का नाम लिया और पैर नदी पर रखा जैसे धरती पर खड़ी है, चलने लगी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी जो है नदी के किनारे खड़े हैं। पंडित जी से बोली, पंडित जी आ जाइए। पंडित जी सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं। पंडित जी ने विचार किया कि इसने तो थोड़े दिन में ही पहले राम का नाम सुना है, मैं तो बचपन से ही राम राम का नाम ले रहा हूँ, मैं भी राम राम का नाम लेता हूँ और मैं भी नहीं डूबूंगा। और जैसे ही पंडित जी ने नदी में पैर रखा, पंडित जी जो है उल्टे पांव जो है नदी में गिरे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ग्वालन ने पीछे मुड़ के देखा और पंडित जी को पानी से बाहर निकाला तो पंडित जी ने ग्वालन के पांव पकड़ लिए और बोला, तुझ में इतनी शक्ति आई कहाँ से। ग्वालन ने बोला, कौन सी शक्ति पंडित जी, यह तो राम राम नाम की शक्ति है, और आप कैसे नहीं चल पाए। आप पंडित जो है चुप। बात समझ में आ गई पंडित जी को, यहाँ पर बात है सारी भरोसे की। अगर भरोसा है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो संगत जी, हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी सच्चे मन से, भाव से और भरोसे से गुरु जी का मंत्र जाप करके ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद ले सकते हैं। जय गुरु जी की। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी के अमर मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।